हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 का प्रॉब्लम नंबर 11। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर दे दिया है एंड द मेजर ऑफ इट सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। दैट मींस यहाँ पे थीटा दे दिया है हम लोग को, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे दिया, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है। हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है वो जरा लिख लेते हैं। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है दैट इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थीटा इज गिवन टू बी व्हाट 36 डिग्री। आर हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग? एरिया ऑफ सेक्टर का लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले स्टूडेंट, यहां पे थीटा दिया हुआ है तो थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोग को दे दिया 3.85। थीटा हम लोगों को मालूम है 36 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? आर स्क्वायर को मैं यहीं पे रखता हूं और ये सब नंबर्स को उस तरफ लेके आता हूं, दैट इज 3.85 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इंटू 7 अपॉन 36 डिग्री इंटू 22। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो किस ढंग से सॉल्व करोगे? देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3.85 है तो मैं इसको 385 अपॉन 100 लिख रहा हूं। डेसिमल पॉइंट के बाद में स्टूडेंट्स अगर दो डिजिट है, अगर न्यूमरेटर में है वो नंबर तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री अपॉन 36 डिग्री इंटू 7 अपॉन 22। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 49 अपॉन 4 मिलेगा, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 अपॉन 2, दैट इज आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इजी कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा। देखो, ये कैंसिल होगा, ये 11 के टेबल में जाएगा तो हम लोग को अल्टीमेटली इस ढंग से आंसर मिलेगा। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है हम लोगों को? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे ही मालूम पड़ा रेक्टेंगल तो हम लोग को प्रॉपर्टीज जाननी चाहिए दिमाग में। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज है? अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट होती है और ईच एंड एवरी एंगल क्या होता है? उसका 90 डिग्री होता है। PQ हम लोग को दे दिया है 14, तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, ये भी 14। QR 21 दे दिया है तो ये भी हो गया हम लोग का 21। हम लोग को एरिया का फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द पार्ट एक्स वाई एंड जेड फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हम लोग को ये एरिया फाइंड आउट करना है एक्स पार्ट का और ये वाई पार्ट का फाइंड आउट करना है और जेड पार्ट का भी फाइंड आउट करना है। अब जब ये एरिया और ये एरिया मिल जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे, उसमें से ये एरिया और ये एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया जेड भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं, सबसे पहला वाला पार्ट फॉर पार्ट एक्स। ओके, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया? देखो, ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? आर हम लोग को दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पे एरिया ऑफ पार्ट एक्स, एरिया ऑफ पार्ट एक्स क्या है हम लोग का? एरिया ऑफ सेक्टर ही है। दैट मीन्स क्या लिखेंगे? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, दैट इज थीटा इज व्हाट 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू स्टूडेंट्स देखो 14 दे दी है तो 22/7 ले सकते हैं इंटू 14। तो इस 7 के टेबल में जा रहा है इसीलिए हम लोग ने क्या लिया? 22/7 लिया है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आएगा हम लोग को 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? वाई पार्ट फाइंड आउट करना है तो हम लोग को ये एरिया, ये रेडियस मालूम होना चाहिए इसका। तो रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, यहां से लेकर यहां तक हम लोग का एक सेक्टर बन रहा था तो यहां से लेकर यहां तक इसका मेजरमेंट कितना होगा? 14 होगा और ये पूरा का पूरा कितना है स्टूडेंट्स? 21 है। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये हम लोग का 7 होगा। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करते हैं हम लोग फॉर पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए क्या लिखेंगे? फॉर पार्ट
y। ओके, इसमें r हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 21 माइनस 14 दैट इज 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे थीटा भी कितना दिया है हम लोग को? 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ पार्ट y के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ पार्ट y इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू थीटा हम लोग के पास 90 डिग्री है और ये हो गया हम लोग का 360। यहाँ पे भी क्या लेंगे? 22/7 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 दिया हुआ। ओके, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट आप लोगों को मिलेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया? एरिया ऑफ पार्ट x और एरिया ऑफ पार्ट y फाइंड आउट कर लिया। अब एरिया ऑफ पार्ट z के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हम लोग का कितना है? 21 है। 21 इंटू 14 दैट इज ये आ जाएगा आपको 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये पूरा मिल जाने के बाद देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा मिल गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाने के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं? एरिया ऑफ पार्ट x एंड एरिया ऑफ पार्ट y करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ पार्ट z कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ पार्ट x माइनस एरिया ऑफ पार्ट y दैट इज ये हम लोग को कितना मिला था? 294 माइनस, और ये कितना मिला था पार्ट x का? 154 माइनस, और ये मिला था 38.5 दैट इज आंसर आपको मिलेगा 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये इजी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ही दिमाग में आया तो दिमाग में क्या जाना चाहिए? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दैट मीन्स ये एंगल हम लोग का हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री, और ये एंगल भी हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री, और ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, LM इज गिवन टू बी व्हाट? ये पूरा हम लोग को कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर दे दिया है। As shown in the figure, 3 sectors are drawn with the vertices as center and radius is 7. That means ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, और ये 7 है, और ये 7 है। ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फिर एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, चाहे ये सेक्टर फाइंड आउट कर लो, चाहे ये। फिर पूछा है टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला पार्ट उठाते हैं फर्स्ट, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN का फॉर्मूला क्या है? अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, इससे रिगार्डिंग हम लोग इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स हम लोगों को? यहां पे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहां पे √3/4 इंटू साइड्स क्या दी हुई है हम लोग को? 14 इंटू 14 दैट इज ये 2 टाइम्स में गया 7 हो गया, और ये 2 टाइम्स में गया 7 दैट इज आंसर क्या आएगा? 49 √3।
अब 49 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को देंगे, तो उसकी वैल्यू है 1.732, तो इसका आंसर आएगा 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोगों ने निकाल लिया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर्स, दैट मींस ये एरिया का सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लो, चाहे ये चाहिए, तो हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर एम कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर एम में क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है और आर हम लोग को 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर एम इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 इंटू 7, क्योंकि 22/7 हम लोग पर्पसली ले रहे हैं क्योंकि 7 इंटू 7 में चला जाएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों को आएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो एरिया, थर्ड क्वेश्चन में टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, मेजर ऑफ एल एम एन एन कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हम लोगों को, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू सभी 60 डिग्री दे दिया है, और रेडियस हम लोग को सबका दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, ऑल सेक्टर्स आर congruent, therefore area of all sector are also congruent, therefore total area of all sector will be what, 3 multiply by area of sector with सेंटर, हम लोग ने एम लिया था, विथ सेंटर एम। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25.67, तो इसका आंसर आएगा अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट वाला पार्ट हम लोग को कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, देखो शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है हम लोग को। देखो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस, इसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे, ये एरिया माइनस कर देंगे और ये एरिया माइनस कर देंगे, तो हम लोग को एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ, फोर्थ वाला है हम लोग का ये, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर। तो ये एरिया हम लोग को क्या मिली थी स्टूडेंट्स, 84.87 माइनस 77.01। तो स्टूडेंट्स ये आपको मिल जाएगा 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा स्टूडेंट्स। आई होप ये फुल प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में आया रहेगा।